हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के मध्य भारत की डिप्लोमेसी निश्चित रूप से बहुत ही शानदार है। और इसी संदर्भ में एक खबर जो कि यूक्रेन के भारत में राजदूत ने शेयर की है एएनआई से, वह समझनी होगी। इन्होंने बताया है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत आने वाले हैं। डेट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन भारत आना निश्चित हो चुका है। कुछ दिनों पूर्व यह खबर भी आ चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, वह भी भारत आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस पीस डील को कराने का सपना डोनाल्ड ट्रंप लेकर बैठे हैं और इसी कारण से नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने को स्वयं से नॉमिनेट कर चुके हैं एक तरह से। हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी किया है और पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने भी इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो जिस नोबेल पीस प्राइज का सपना डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, वो नोबेल पीस प्राइज कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी उनके साथ या तो शेयर कर लें या तो स्नैच कर लें। क्योंकि दोनों राष्ट्रपतियों का, रशियन और यूक्रेनियन का, भारत आने का अगर प्लान बन रहा है और कहीं अगर वो साथ में मीटिंग हो गई, तो ये जियोपॉलिटिकल पूरे ऑर्डर में, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत को एक बहुत ही की पिलर के रूप में, बहुत ही की नेगोशिएटर के रूप में स्थापित कर देगा। और यह भी स्थापित कर देगा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। गलवान का एपिसोड हुआ हो, उसके पहले डोकलाम का एपिसोड हुआ हो, चीन भारत को समझ चुका है। कई बार हम लोगों ने पाकिस्तान को समझाया, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी तबीयत से बैंड बजाई गई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री और भारत को दबा ले जाएंगे, हमारे ऊपर एक तरह से, अब तो शब्द यूज करने लगे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ नहीं कह रहे हैं, अब तो सैंक्शंस वर्ड यूज कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपनी एक लिमिट सेट की हुई है कि हम किसी भी प्रकार से अपना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, टेरी सेक्टर है, फिशरीज है, वो नहीं ओपन करेंगे। हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें कहां से क्या खरीदना है ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में मुझे अब लग रहा है कि अगर भारत में दोनों राष्ट्रपति आते हैं और कुछ डील आगे बढ़ती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी। क्योंकि कई देशों से ऑलरेडी उनको सिविलियन अवार्ड्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें बहुत से इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। और अगर अब नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। डोनाल्ड ट्रंप भी सरप्राइज होंगे। एक और बात समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डेमोक्रेसी को लीड कर रहे हैं वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री जिस डेमोक्रेसी को लीड कर रहे हैं वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की असली महत्ता किस बात में है? लोक में है। तो जहां जनसंख्या अधिक है वहां अगर आपका प्रभाव है, भाई एरिया पर प्रभाव करना एक अलग बात है, जन जन पर प्रभाव करना एक अलग बात है। ऐसे में अगर दो डेमोक्रेसीज, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज अपने को कहते हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनका कंपैरिजन करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भारी पड़ेंगे। और अगर यह समझौता हो जाए तो बहुत ही वेलकम होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आगे एक वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूं भारत और चीन के सीमा विवाद पर। अगर आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।